Hi everyone, myself Aman and I welcome you again in today's session. तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़, और इसमें हम बेसिक टू एडवांस जितने भी पाइथन के इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम कवर करेंगे. मेजरली फोकस थोड़ा हैंड्स ऑन पे होगा, कोडिंग पार्ट पे होगा, कोडिंग सेंट्रिक हम चीज़ें सीखेंगे. तो आज का क्वेश्चन हम लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन. तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि, और ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस जो सब इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो सब मैं कवर करूँगा इस सीरीज़ में. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके सामने कि मान लीजिए हमें कॉमन कैरेक्टर निकालना है. मान लीजिए पहला हमारा स्ट्रिंग है अमन. ठीक है. मतलब पहले हमारी स्ट्रिंग है अमन. ठीक है. एक और स्ट्रिंग है हमारी अभी. ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में कॉमन कौन सा कैरेक्टर है जो इन दोनों में कॉमन है. तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे को दिखेगा सिर्फ एक ये ए ही है जो कॉमन है. ठीक है. तो ए मेरा जो होगा वो आउटपुट में आएगा. ठीक है. अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हेलो वर्ड है, HELLOWORLD. तो अगर आप हेलो वर्ड में देखोगे तो अगर आप देखते सबसे पहले एल है तो एल का एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है मेरे को. एल मेरे को दिख रहा है कॉमन है, और दूसरा क्या दिख रहा है मेरे को, दूसरा दिख रहा है ओ. ठीक है. तो जो आउटपुट में आएगा वो आएगा एल कॉमा ओ. ठीक है. तो मतलब स्ट्रिंग हमें लेना है यूज़र से इनपुट, और कॉमन कैरेक्टर्स निकाल के हमें आउटपुट में थ्रो करना है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. तो मैं यूज़ कर रहा हूँ पाईचार्म. ठीक है. तो पाईचार्म यूज़ कर रहा हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉमन कैरेक्टर. ठीक है. इसमें मैं दो स्ट्रिंग ले लेता हूँ, str1 str2 चलेगा. और हम क्या करते हैं, str1 में हम यूज़र से इनपुट लेते हैं. तो इनपुट लेने का तरीका क्या है, हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे. एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग. ठीक. उसके बाद str2 इनपुट. ठीक है. इनपुट में आप क्या ले रहे हो, एंटर द सेकेंड स्ट्रिंग. ठीक. अब पाइथन में एक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं सेट. तो सेट बेसिकली क्या करते हैं, सेट अगर आप समझोगे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं पाइथन में, उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है सेट. तो सेट की खास बात क्या होती है ना, कि सेट जो है वो डुप्लीकेट्स को थ्रो करके बाहर फेंक देते हैं. मतलब दे विल नॉट कंसिडर डुप्लीकेट एलिमेंट्स. जैसे अगर आप पहला लेते हो इसमें अमन. ठीक है. तो अमन को अगर आप सेट के अंदर डालोगे, तो यहाँ से जो आउटपुट सेट थ्रो करेगा वो करेगा AMN. ठीक है. अभी को अगर आप सेट के अंदर डालोगे तो वो आउटपुट क्या थ्रो करेगा, ABHI. ठीक है. AMN इसलिए थ्रो किया क्योंकि ए डुप्लीकेट हैं, तो डुप्लीकेट को वो कंसिडर नहीं करता है. ठीक. तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं str1 में इनपुट ले लिया है, तो सेट में मैं str1 को डाल रहा हूँ. ठीक है. और फिर एक सेट में मैं str2 को डाल रहा हूँ. तो बेसिकली क्या है कि मैं जितने भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट हैं दोनों स्ट्रिंग्स हैं उनको मैं हटा दे रहा हूँ.
ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, तो अगर आप समझोगे तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमें आउटपुट में कॉमन एलिमेंट चाहिए, ठीक है, और रिपीटेटिव नहीं चाहिए हमें। ठीक, जैसे अगर इन दो का एग्जांपल आप देखते हो, अमन और अभी, ठीक है, तो अमन अभी में क्या है, अमन अगर मैं ऐसे बना के आपको दिखाता हूँ, AMAN, ठीक है, यहाँ पे मैं अभी बनाता हूँ ABHI, तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए A, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ A ही है। लेकिन अगर मैं सेट का यूज़ नहीं करूँगा तो मेरे को रिपीटेटिवली 2 बार शायद A मिल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से भी 2A उठाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सेट के अंदर डाल रहा हूँ, जिससे कि मेरे को आउटपुट में क्या मिले, AMN मिले। और यहाँ इसको भी मैं सेट में डाल रहा हूँ, जिससे कि मेरे को सारे यूनिक एलिमेंट्स मिले, ठीक है, डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो अगर अब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि A मेरा कॉमन है। ठीक, तो अब क्या करना है, ये सेट में मेरा आ गया होगा, जितने भी डुप्लीकेट्स हैं सब हट गए होंगे। तो मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्शन लूँगा। इंटरसेक्शन का क्या साइन होता है, M%। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे को दोनों सेट के, दोनों स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग 1 का स्ट्रिंग 2 का मुझे कॉमन लेना है। जैसे कि आप यहाँ देखो, दोनों में कॉमन हम क्या ले रहे थे, दोनों में हम यही कॉमन ले रहे थे ना, A और ये A जो कॉमन है, ठीक है। तो और इसको मैंने डाला str3 में, ठीक। अब चलिए str3 में डाल दिया, तो अब क्या करना है, और अब मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा str3। अब फंक्शन डिफाइन कर लिया, लेकिन फंक्शन को हमें कॉल भी करना पड़ेगा, है ना। तो फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट कॉमन कैरेक्टर, ठीक है, str1 str2, ओके। तो अगर ये चीज़ है, तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे डालूँ तो काम नहीं कर रहा है। str1 str2, अगर मैं यहाँ पे इसको देखिए ऐसे डालता तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक। और ये मैंने लिया क्या, प्रिंट कॉमन कैरेक्टर, लेट मी रन इट फर्स्ट। str1 is not defined, ओके। टू पोजीशन आर्ग्यूमेंट लेगा str1 और str2। तो अगर मैं ये करता हूँ, इफ़ नेम इक्वल टू मेन, तो मेरा काम चलेगा, दौड़ेगा, मुझे लगता है। कॉमन कॉमन कैरेक्टर मैंने लिया, और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास कराना है, ठीक है। और ये कॉल करेगा इस फंक्शन को
इसको यहाँ मैंने डिफाइन किया। I think it should give print किया मैंने दोनों को, तो क्या दिक्कत आ गई? str1 अभी भी बोल रहा है डिफाइंड नहीं है। तो हमने गलती क्या करी है? हमने गलती ये करी है, ठीक। देखिए, आई एम डूइंग लाइव कोडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो गलती हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं भी सब एरर पढ़ के और समझ के कर रहा हूँ, और रियल टाइम इन्वायरमेंट में भी आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। सो जैसे str1 इसने बोला कि डिफाइंड नहीं है, तो वो मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया था, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा था। तो अब मेरा ये कोड चलना चाहिए। तो मैं लेता हूँ अमन, दूसरी स्ट्रिंग मांगा अभी, ठीक है, एंड आउटपुट क्या है? थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है, दैट इज़ आउटपुट इज़ ए। दोनों में ए कॉमन है ना। एक बार फिर से इसको करते हैं टेस्ट। हेलो सेकंड वर्ल्ड, तो ओ एल एल आ गया, ठीक है। सो होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम यूज़र से इनपुट लेंगे str1 str2, ठीक है। फिर हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे जिसमें हम लॉजिक लिखेंगे। तो सेट के अंदर डालेंगे string1 को string2 को, और उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे जो कॉमन हो दोनों में, और उसको स्टोर करा देंगे str3 में, और बाद में रिटर्न कर देंगे str3 को। और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ से हम इसको कॉल कर देंगे, ठीक। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।